नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना सिर्फ रिमझिम बारिश और हरियाली ही नहीं लाता, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा भी साथ लाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ कहानियां हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दे सकती है? अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। सावन सोमवार की अद्भुत कहानी। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम, अन्याय पर न्याय की जीत और भगवान शिव की चमत्कारिक शक्ति का प्रमाण है। इसे सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे सावन के पवित्र महीने में भक्ति हमें हर दुख से बाहर निकाल सकती है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस ना करें। चलिए, सुनते हैं यह अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय जरूर लिखिए। एक गांव था, जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सावन का महीना आता तो पूरा गांव झूम उठता। इसी गांव में एक ग्वाला रहता था। ग्वाला यानी जो गाय भैंस पालता है। उसके पास बहुत सारी गाय और बछड़े थे। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था, एक बेटा और एक बेटी। वह रोज गायों को चराने जंगल ले जाता, दूध, दही, घी बेचता और इसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी और संतुष्ट थी। उसे जितना मिलता, उसी में वह खुश रहती और अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालती थी। पर कहते हैं ना, खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ग्वाले की पत्नी एक दिन बहुत बीमार हो गई। बहुत इलाज करवाया, पर कुछ नहीं हो पाया और अंत में वो दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जब माँ चली जाती है, तो बच्चों पर क्या बीतती है, ये कोई शब्दों में नहीं कह सकता। उस ग्वाले के बच्चे भी अनाथ से हो गए थे। ग्वाले को भी बहुत परेशानी हुई। वह गाय चराने जाता तो बच्चों के लिए खाना कौन बनाता? बच्चे छोटे थे। बेटी तब 10 से 12 साल की रही होगी और बेटा मुश्किल से 8 से 9 साल का। कुछ समय ऐसे ही बड़ी मुश्किल से गुजरा। फिर ग्वाले ने सोचा कि बच्चों के पालन पोषण के लिए उसे एक जीवन साथी की जरूरत है, तो उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी घर आई, पर दोस्तों, यह नई पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह ग्वाले के बच्चों को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी की हर बात मानता था और उसी के साथ खुश रहने लगा था। धीरे धीरे समय बीता और बच्चे थोड़े और बड़े हो गए। बेटा अब 12 साल का हो गया था, पर उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उससे काम करवाती, डांटती और हर बात पर उसे परेशान करती। एक बार सौतेली माँ ने अपने पति यानी उस ग्वाले से कहा, तुम क्यों रोज गाय बछड़े चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है। आज से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। बेचारा लड़का, उसे तो रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े ले जाने पड़ते थे और शाम को थककर वापस आता था। उसकी बहन भी अब बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती, खाना बनाती और बड़े प्यार से अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लड़के की बहन भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करती थी और सावन सोमवार का व्रत भी रखती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह आपस में बातें करते, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे दिन कितने कष्ट भरे हो गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को दिलासा देती। फिर भाई कहता, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती, तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, कभी खुशी, कभी गम, पर गम ज्यादा था। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल घना था और वहां जंगली जानवर भी रहते थे। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वह गायों को चरा रहा था कि अचानक उसके सामने एक विशाल शेर आ गया। शेर को देखकर लड़का डर के मारे कांप उठा। उसने बिना सोचे समझे पास के एक पेड़ पर तेजी से चढ़ गया। शेर नीचे खड़ा था और लड़के की ओर देख रहा था। लड़का हिम्मत करके बोला, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? लड़के की बात सुनकर शेर ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाऊं, तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़का तो सुनकर और भी डर गया।
उसे पता था कि अगर वह एक भी गाय या बछड़ा कम लेकर घर लौटा तो सौतेली माँ और पिता उसे जीने नहीं देंगे। पर अपनी जान भी प्यारी थी। लड़के ने हिम्मत करके शेर से कहा, भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। मेरे बिना वह रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो या मेरे गाय बछड़े को खाना चाहते हो तो इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। शेर ने लड़के की बात सुनी और शायद उसे उस पर थोड़ी दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। शाम को लड़का डरा सहमा घर गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला। वह अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे टोक दिया। वह रोने लगा। रोते रोते उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे ही लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था और कह रहा था कि या तो मैं तुझे खा जाऊं या तो तुम्हारे गाय बछड़े को खा जाऊं, उसकी सौतेली माँ यह सब सुन रही थी। उसने तुरंत कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वो कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। दोस्तों, सुनकर दिल टूट जाता है कि कोई अपनी ही औलाद के लिए ऐसा कैसे कह सकता है। बेचारा लड़का दुखी मन से वह अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने प्यार से उसे खाना खिलाया और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो भाई? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। उसकी बहन उसे समझाने लगी, तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम कल जंगल जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेंगी तो बछड़ा तो और भी आ जाएगा। उसकी बहन ने अपने पिता की बात भी सुनी थी। उन्होंने कहा था, शेर तुझे खा जाएगा तो तुम्हारे जैसे पुत्र और भी हो जाएंगे। इन सारी कड़वी बातों को बहन ने सुन लिया था और उसे समझ आ गया था कि उसके भाई की जान कितने खतरे में है। भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर एक बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गायें चराने लगा। शाम को जब वह घर आया तो उसके माता पिता गायों और बछड़ों की गिनती करने लगे। एक बछड़ा कम था। वे तुरंत समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वे दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे फिर से मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास मां की दी हुई एक अंगूठी है। उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और अपने भाई से कहा, तुम ये अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? मां तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है। ये मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन ही मन सोचने लगी, अच्छा, ये बात है, अब मैं मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के को खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। दोस्तों, वह पिता इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया था कि उसने अपने ही बेटे को उठाया और वहां ले गया जहां कोई नहीं था। उसने कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वह टुकड़े लेकर
अपनी पत्नी के पास आया और बोला, ये लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना तैयार किया। फिर उसने एक थाली अपने लिए लगाई और एक पति के लिए। तभी उसके मन में एक भयानक विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। बहन सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, ये लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। मां को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? अब मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहां कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर वह नदी में कूदने वाली ही होती है, तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी, वह एक सुंदर तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था। वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूं। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। ये देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती, जहां उसका भाई यानी तोता उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थीं। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें, तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह माँ से बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि उसका भाई अब उसके साथ था। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई यानी तोते ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी बहन निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने सवाया, मैं हरियल तोता बन गया। तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतर बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कतर बनाई। कतर बन गई। तोते ने कहा, इस कतर को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतर तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कहीं। बाप ने मारा, माँ ने सवाया, मैं हरियल तोता बन गया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
वह फिर से वहीं कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोते ने सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूं, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ, मैंने यह चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। इसने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है, कैसे भी मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं, इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए हैं। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतर थी, उसने उन दोनों की आंखों में घुस्सा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कतर उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वे दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि क्या बैर है। फिर वे दोनों तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, चलो, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अगर यहां रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे। हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहां कोई हम दोनों को अलग न कर सके। फिर वे वहां से चलते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था। वह अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़की भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखो, कितने दुखिया बहन भाई हैं। इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। पार्वती मां हठ करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती मां के हठ के आगे मान जाते हैं। जब वे दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और मां पार्वती बहुत खुश होते हैं
और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार और आस्था कभी खत्म नहीं होती और हाँ, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जय हो भगवान शिव की, जय हो मां पार्वती की। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा।